वेलकम बैक। मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन्हें हमारी मातृभाषा हिंदी से लिया गया है और अंग्रेज बड़े खुश होकर सीना चौड़ा करके अपने देश में अपनी आम बोलचाल में इन शब्दों का यूज करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अंग्रेजी के ऐसे ही 10 वर्ड सिखाऊंगा, उनकी मीनिंग और उनके यूज के साथ जिन्हें हमारी हिंदी से लिया गया है। अब हिंदी से लिए गए अंग्रेजी में से 10 वर्ड्स को सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं अंग्रेजी के 10 ऐसे वर्ड्स जिन्हें हमारी मातृभाषा हिंदी से लिया गया है। अब पहला वाला है बरामदा। ये तो हिंदी का, ये इसकी इंग्लिश बाद में बताऊंगा। पहले हिंदी के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इंग्लिश के। बरामदा। अब बरामदा किसे कहते हैं पहले तुम्हें ये बताओ यार। अरे बरामदा उसे कहते हैं जो घर के बाहर का थोड़ा खुला सा हिस्सा। आजकल तो फ्लैट विलेट बनने लगे तो पता नहीं होता लोगों को, लेकिन आप पुराने लोगों को पता होगा, अपने मम्मी पापा से पूछना, नहीं पता हो तो घर के आगे का थोड़ा सा खुला हिस्सा होता है जिसमें छप्पड़ सा डाल लेते हैं, चरपाई और पाई खाट वाट डाल के लेट जाते हैं, हुक्का हुक्का सा लेके बच्चे खेलते फिरते हैं, भैंस भैंस बांध देते, ज्यादा गहराइयों में घुस रहा हूं, उसे बरामदा कहते हैं। खुली जगहों को बर्तन मम्मी वहीं बैठ के मांजती थी बचपन में जब हम छोटे थे, तो बरामदा। लेकिन ये जो बरामदा शब्द है इसे अंग्रेज चुरा के ले गए, चोरी करके ले गए और अंग्रेजों ने इसे इंग्लिश में यूज किया और बरामदे को अंग्रेजी में कहते हैं वरांडा। वरांडा, देखा मिरिंडा सा लग रहा, लेकिन सही बोलने की कोशिश तो करी बेचारों ने, उनके मुंह से बरामदे की जगह वरांडा निकला। वरांडा बोलते हैं। अब जैसे मुझे कह रहा है बच्चे बरामदे में खेल रहे हैं तो इंग्लिश में कहेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द वरांडा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द वरांडा। सो याद रखना, बरामदे को बोलेंगे वरांडा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है जंगल। आप जंगल तो आप जरूर गए होंगे, लोटा लेके नहीं, आई मीन घूमने गए होंगे। मैं भी जाता रहता था, अब तो शहर हो गया ये दिल्ली। तो जंगल, अब जंगल का मतलब होता है जंगल, लेकिन अंग्रेजों ने इसे भी चोरी कर लिया। आप कहेंगे जंगल को कैसे चोरी कर लिया? जंगल तो इंग्लिश में मतलब फॉरेस्ट होता है। ये फॉरेस्ट उन्होंने बाद में बनाया अपनी इज्जत बचाने के लिए कि नहीं फॉरेस्ट बना लो, कभी हमें सोचे कि इनके देश में से सामान चुराने के साथ साथ हम इसको भी चुरा लाए, लेकिन छुपा नहीं पाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल को अंग्रेजी में भी जंगल ही कहते हैं। अगर आप किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं जिसे इंग्लिश आती है और आप अगर जंगल शब्द बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि आप फॉरेस्ट यानी जंगल का ही यूज कर रहे हैं। इसलिए वो ससुर अपनी कई फिल्मों का नाम इंग्लिश में ये यूज करते हैं, जंगल बुक, जंगल बॉय, ऐसे। सो जंगल मतलब जंगल ही होता है। अब जैसे कि जैसे कि हाँ ये बहुत घना जंगल है, सो इसे कहेंगे दिस इज अ वेरी डीप जंगल। दिस इज अ वेरी डीप जंगल, फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। सो सही है, जंगल याद रखना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है ठग। अब ठग का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है? ठग मतलब जो इंसानों को ठग लेता है, लोगों को ठग लेता है, मतलब एक तरीके का चीटर जो होता है, एक तरीके का धोखेबाज जो होता है, जो अपनी बातों में बहला फुसला के और दूसरों का माल पैसा चीज वीज हड़प लेता है, उसे हम हिंदी में ठग कहते हैं। ओए ठग है ये, तो इससे ये ठग ना ले तुझे। लेकिन अंग्रेजों ने ये शब्द भी अंग्रेजी में जोड़ लिया है और वो इसे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं और ठग को अंग्रेजी में ठग ही बोलते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे मिलते जुलते शब्द मिल जाएंगे, जैसे कि चीटर है और चीटर है, हजारों शब्द हैं, लेकिन ठग भी उन्हीं में से एक है। यानी कि अगर आप इंग्लिश में ठग शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो सबको समझ जाएंगे अंग्रेज कि हाँ ठग मतलब ठग ही बोल रहे हो। अब जैसे मुझे कहना है, एक तो सेंटेंस दिमाग में नहीं आते ना, इज्जत खराब हो जाती कैमरे के सामने। याद आ रहा है। अब जैसे मुझे कहना है वो तो बहुत बड़ा ठग है, तो उससे बच के रहना, वो बहुत बड़ा ठग है। ही इज अ वेरी बिग ठग, ही इज अ वेरी बिग ठग। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठग लाइफ वो कुछ और है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है लूटना। अब लूटना मतलब जानते हो ना, लूट मचा देना, किसी चीज को लूट लेना। उसने बैंक लूट लिया, उसने पैसे लूट लिए, वो यहां पर ये लूट रहा था और मैं ये लूट लूंगा, लूटना। अब लूटने को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो अंग्रेजों ने ये भी चोरी कर लिया था, बक्से में मेरे सामने छुपा के ले गए थे, मैं चश्मदीद गवाऊं उसका, ये जेब में रख के ले गए थे इसे। सो लूटने के लिए अंग्रेजी शब्द है लूट, जिसे हिंदी से ही चुराया, अब सॉरी
बार बार नहीं बोलो, कभी कुछ कह दे वो हमें, आई मीन हिंदी से ही लिया गया है। सो लूट, वैसे तो अंग्रेजी में और भी क्या अल्टरनेट मिल जाएंगे, रॉबरी मिल जाएगा, रॉबरी मिल जाएगा, रॉबरी मिल जाएगा, रॉबरी मिल जाएगा, लेकिन इतने सारे उन्होंने बनाने के बाद भी लूट का भी वो यूज करते हैं। वो पबजी में नहीं, यहाँ लूट मिलेगी, वहां लूट मिलेगी, ये अंग्रेजी वाला लूट है। सो जैसे मुझे कहना है उसने बैंक लूटा, उसने बैंक लूटा, सो इंग्लिश होगी ही लूटेड द बैंक, ही लूटेड द बैंक। लूट में ईडी लगाना पड़ा सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। सो आप ऐसे बोलेंगे ही लूटेड अ बैंक तो भी करेक्ट है, और ही रॉब्ड द बैंक यानी रॉबरी की सेकंड फॉर्म आप लगाना चाहें तब भी काम बन जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये भी इंग्लिश का वर्ड है। सुनने में अजीब सा लग रहा है ना कि सर गलत तो नहीं बोल ले, गूगल से पूछ ले, मुझसे ज्यादा भरोसा तुम्हें उस पर होगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बंगला। बंगले का मतलब समझते हो ना, बड़ा सा महल टाइप में जो होता है उसे बंगला कहते हैं। वो कौन सी फिल्म है, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, वो जो शशि कपूर कहता है अमिताभ बच्चन से, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, वो है, समझ रहे हो, तो वो बंगला। अब बंगला जो शब्द है इसे भी अंग्रेजों ने कॉपी किया और अंग्रेजी में शब्द आपको मिल जाएगा। सो बंगले को अंग्रेजी में कहते हैं बंगलो। अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेज मुंह टेढ़ा करके बोलते होंगे उस टाइम पे, हम लोग कहते होंगे बेटा ये बंगला है, वो कहते होंगे बंगलो, ऐसे कहते होंगे। सो उनके मुंह से लो निकल गया जो भी है। सो बंगले को एक्चुअली में अंग्रेजी में कहा जाता है बंगलो। अब जैसे मुझे कहना मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, सो इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई हैव अ वेरी बिग बंगलो, आई हैव अ वेरी बिग बंगलो। सो इस तरीके से बंगले को बंगलो बोलेंगे, सही है। अब आप भी बंगलो में रहने के सपने देखना। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है अवतार। अवतार, अब अवतार का मतलब तुम्हें पता होगा हिंदी में क्या होता है। अवतार का मतलब होता है रूप, यानी किसी का कोई रूप बनाकर आ जाए तो उसका अवतार होता है। जैसे धार्मिक ग्रंथों में लिखा होता है कि ईश्वर का रूप बनाकर वो धरती पर आया, यानी कि ईश्वर का अवतार बन के आया। सो किसी का भी रूप धरकर, बनकर, उस जैसा बनकर कोई मतलब सेकंड पर्सन आता है उसे उस पहले वाले का अवतार बोलते हैं, यानी वो उनके रूप में रूप बदलकर कह सकते हैं वही पहले वाले रूप बदलकर आए हैं, अवतार हो गए। अब भाई साहब अंग्रेजों ने ये भी शब्द अंग्रेजी में लिया और इसे अंग्रेजी में अवतार को बोलेंगे एवेटार। अब थोड़ा सा इंग्लिश टाइप में बोलना पड़ेगा, आप चाहे तो इस अंग्रेजी में अवतार ही बोल सकते हैं, एवेटार। अब एवेटार बोलेंगे। अब जैसे मुझे कहना है, जैसे हाँ कोई कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, आईफोन 12 आईफोन 11 का अवतार है, यानी 11 ही आ गया है, जैसे हल्का फुल्का चेंज होके आईफोन 12 आईफोन 11 का अवतार है। सो इसे इंग्लिश में कहेंगे आईफोन 12 is the avatar of iPhone 11। सो इस तरीके से आप इस शब्द का यूज कर सकते हैं, बहुत काम का शब्द है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है डकैत। डकैत, अब आपको पता ही होगा डकैत किसे बोलते हैं, नहीं पता तो शोले फिल्म देख लेना, गब्बर बता देंगे आपको डकैत किस चिड़िया का नाम है। सो डकैत वो जो लंबी सी बंदूक लेके घोड़े पे आते हैं, डकैत बोलते हैं उन्हें। अब डकैत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इंग्लिश में डकैत शब्द से ही एक शब्द लिया गया जिसका मतलब यही होता है डकैत, और वो है डेकॉइट। डेकॉइट, फिर से पास आके बोलूं डेकॉइट। अब देखो जैसे कि अब मुझे कहना है गांव में डकैत आ गए, भागो भागो, क्योंकि गांव में अक्सर आते थे फिल्मों में, गांव में डकैत आ गए। सो द डेकॉइट्स केम इन द विलेज, द डेकॉइट्स केम इन द विलेज, केम कम की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आ गए, ऐसे बना लिया मैंने। सो आप याद रखना डकैत को अंग्रेजी में डेकॉइट कहते हैं। सो आप किसी भी अंग्रेज से बोल सकते हो यू आर लुकिंग डेकॉइट, डकैत दिख रहे हो हिल जाएगा वो तो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है चीता। चीता, चीता, चीता नहीं है चीता, बड़े एक ही मात्रा है, हिंदी ध्यान से पढ़ लो। अब चीता, अब जानते हैं चीता किसे कहते हैं, वो बिल्ली प्रजाति का, शेर प्रजाति का सॉरी होता है, जिसपे निशान होते हैं काले काले, लेकिन दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जो जीव होता है, जानवर होता है, वो चीता ही होता है। मैंने शायद ऐसा पढ़ा है। सो वो चीता होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल पे देखा, हाथ लगा के बैठता है, चलो जो भी है उसे चीता कहते हैं। अब चीता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, तो मैंने खोजा, चीता को टाइगर कहेंगे, वो तो बाघ को कहते हैं, चीता को लॉयन कहेंगे, वो तो शेर को कहते हैं, पेंथर, ब्लैक पेंथर, ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अंग्रेजों ने ये शब्द हिंदी से लिया है और अंग्रेजी में चीता को चीता ही बोलते हैं। हाँ जी, आप चीता ही कह सकते हो। अब जैसे मैं कहूं चीता सबसे तेज दौड़ता है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे चीता रन्स द फास्टेस्ट, चीता रन्स द फास्टेस्ट। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि मैं चीता बोलूंगा, कोई समझेगा नहीं समझेगा, अंग्रेज समझ जाएंगे, उन्हें पता ही है
हिंदी का ही वर्ड है, सही है। तो चीता को चीता। आओ अब नेक्स्ट वाला पीटा, नेक्स्ट वाला देखे। और भैया नेक्स्ट वाला है शॉल। शॉल, शॉल पता है ना क्या होता है? वो सर्दियों में माताएं बहनें ओढ़ती हैं, गरम गरम होती है, बहुत ज्यादा शॉल जो होती है उसे ऐसे ओढ़ लेते हैं, शॉल बोलते हैं उसे। या फिर बच्चे को भी उसमें लपेट लेते हैं, सर्दी वर्दी होती है तो हम तो दसी यूज कर लेंगे इंडियंस, हम उसे शॉल कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शब्द को भी अंग्रेजी में जोड़ा गया और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से पेश किया गया, और शॉल को हिंदी में इंग्लिश में शॉल ही कहते हैं। अब आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, वैसे तो हिंदी बोलते हुए क्यों शर्म आती है, तो बहुत दिमागी बीमारी लगती है मुझे, लेकिन फिर भी आप ये याद रखना कि शॉल को इंग्लिश में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में भी उसे शॉल ही कहा जाता है। वी प्राउड ऑफ इट, हमें गर्व है कि हिंदी के शब्दों को अंग्रेज भी इस तरह से यूज करते हैं। तो जैसे मुझे कहना है मेरी मम्मी सर्दियों में शॉल ओढ़ती है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे माय मदर वेयर्स द शॉल इन द विंटर्स। माय मदर, मेरी मम्मी वेयर्स ओढ़ती हैं, पहनती हैं शॉल, शॉल को इन द विंटर्स, सर्दियों में। तो शॉल मतलब शॉल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है महावत। महावत, अब महावत पता है ना किसे कहते हैं? बताना पड़ेगा तुम्हें भी, हिंदी के वर्ड्स भी कई ऐसे जो तुम्हें नहीं पता। एक्चुअली में जो हाथी का रखरखाव करने वाला होता है, हाथी के ऊपर जो बैठता है, जो हाथी पर सवार होता है, उसे महावत बोलते हैं। बचपन में मैंने कॉमिक बुक्स में बहुत पढ़ा है, जो कॉमिक्स बुक्स पढ़ते हैं ना इंटेलिजेंट होते हैं मेरी तरह, आप भी पढ़ा करो। उसे महावत बोलते हैं, हाथी सवार को, हाथी का जो सवार होता है, जैसे घोड़े के सवार को हॉर्स राइडर बोलते हैं, तो महावत हिंदी में उसे महावत बोलते हैं, जो हाथी का सवार होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शब्द को अंग्रेजी में लिया गया, और महावत को अंग्रेजी में बोलते हैं महाउट। महाउट ऐसे बोलेंगे। और जैसे मैं कहूं महावत हाथी को वश में कर सकता है, क्योंकि भाई हाथी सवार है, वो हाथी को जानते कैसे पालना है, कैसे चलाना है। सो अंग्रेजी होगी महाउट कैन कंट्रोल द एलिफेंट। महाउट कैन कंट्रोल द एलिफेंट, यानी कि महाउट जो है, महावत जो है, कंट्रोल कर सकता है एलिफेंट को। सो महावत यानी हाथी चालक को, हाथी सवार को, हाथी को कंट्रोल करने वाले को, हाथी को चलाने वाले को, नहलाने धुलाने वाले को, समझ गए होंगे, उसे महाउट कहते हैं। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है साड़ी। साड़ी, अब साड़ी भारत का एक बहुत ज्यादा पहचाना जाने वाला पहनावा है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। साड़ी लगभग सभी महिलाओं को, लड़कियों को साड़ी बांधना बहुत पसंद है, और ये बहुत प्यारी ड्रेस भी है, एक भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पता है? जो टाइम वेस्ट कर रहा हूं जल्दी से बता देता हूं। साड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं सारी। सारी, सॉरी नहीं, सारी। और सारी शब्द भी हिंदी शब्द साड़ी से ही लिया गया है, बस वो उनके मुंह से नहीं निकलता, तो सारी ऐसे निकलता है। अब जैसे मुझे कहना है सेंटेंस यार दिमाग में, छोड़ो क्या सेंटेंस बनाना, तुम समझ गए होंगे, एक बना लेते हैं। जैसे वह महंगी साड़ियां खरीदती है, तो इंग्लिश होगी शी बाइज एक्सपेंसिव साड़ीज। शी बाइज या परचेजेस, खरीदती है एक्सपेंसिव साड़ीज। सो इस तरह से हिंदी के शब्दों को किस तरह से अंग्रेजी में लिया गया है। आया ना मजा? देखा, इससे नॉलेज भी बढ़ती है और इंग्लिश में बोलने का अलग ही मजा आता है। अब आपके लिए एक छोटा सा यू वर्क है, लगाओ मैडम इनके लिए तपता हुआ यू वर्क। ये रहा भैया एक होमवर्क आपका, यू वर्क। ये है 3 सेंटेंसेस, आपको इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लेकिन इनमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वो उन्हीं में से जो आज मैंने आपको सिखाए हैं। तो ये इसलिए ताकि वो आपको पक्के याद हो जाए। इन्हें पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अपनी नोटबुक में, जब आप चेक करके समझ लो कि ठीक है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग आपको लाइक देंगे, एक दूसरे को लाइक देना, एक दूसरे के होमवर्क को, गलती हो तो एक दूसरे की हेल्प भी कर देना, मैं भी बता दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, कुछ ऐसे शब्दों की जो हिंदी से लिए गए। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जितने मैंने आज बताए वो आपके लिए शायद काफी होंगे। अगर आपको ज्यादा मजा आया तो पार्ट 2 भी ले आएंगे, नहीं तो बस ये लास्ट पार्ट था हमारा, फिर कल कुछ और पढ़ाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जाते जाते इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।